सीज फायर का आज तीसरा दिन है। क्या सीज फायर सचमुच का सीज फायर है या ईरान के साथ फिर से बड़ा धोखा की तैयारी है? सवाल यह है कि इस सीज फायर में पाकिस्तान शामिल है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है अभी कि बिल्कुल सीज फायर में लेबनान पर हमले की बात नहीं थी। लेकिन जेडी वेंस ने कहा, जो उपराष्ट्रपति, कि नहीं, लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है और लेबनान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस सीज फायर में फ़िलिस्तीन की चर्चा नहीं है, लेबनान की चर्चा नहीं है, यमन की चर्चा नहीं है। ये सीज फायर सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच हुआ है। इसमें इजराइल भी हमला करेगा नहीं करेगा इससे कोई मतलब नहीं है। तो सोचिए, 3 ही दिन में गिरगिट की तरह अमेरिका रंग बदलने लगा है। तो क्या ये युद्ध आगे चलेगा? 28 फरवरी को पहली बार ईरान पर हमला शुरू हुआ था। हमला किया था अमेरिका ने और इजराइल ने। तब पहले जो पिछला युद्ध हुआ था 7 दिनों के लिए, जिसमें इजराइल ने टेस्ट किया था, वो लगातार फ़िलिस्तीन पर हमला कर रहा था। फ़िलिस्तीन जिसके पास न एयरफोर्स था, न नेवी था, न आर्मी था, वहाँ सिर्फ हमास लड़ाका था। उसने पहले फ़िलिस्तीन को मलबे में तब्दील किया। उसके बाद उसने फिर लेबनान पर हमला शुरू किया। लेबनान में भी उसको सफलता मिली थी और हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए थे। उसके बाद इजराइल का मन बढ़ गया था और उसने ईरान पर हमला कर दिया था। लेकिन 7 दिनों के ही हमले में ईरान ने इजराइल की वो दुर्गति की थी जिसके बाद एक सीज फायर हुआ था। तब भी अमेरिका ने स्प्रिट 2 बॉम्बर कहकर इस्फहान शहर पर बड़ी बमबारी की बात कही और कहा कि देखो, हमने सारे परमाणु संयंत्र खत्म कर दिए और अब सीज फायर हो गया। लेकिन वो सब झूठ निकला, फ्रॉड निकला, फर्जी निकला। उसके ठीक 6 महीने बाद फिर से अमेरिका और इजराइल ने बड़ी तैयारी की और इस बार सीधे सीधे ईरान पर हमला कर दिया 28 फरवरी को। और ये हमला 7 तारीख तक चलता रहा, 7 तारीख की रात तक।